Bare bones of Python program. In this video you will learn the structure of Python. It means basic structure of a Python program. Take a look of following code. तो एक Python प्रोग्राम बनाने के लिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके माध्यम से आप सीखेंगे. This program shows a program's component definition of function cu follows. यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है cu फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन है और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा वो प्रिंट करेगा दिस इज माई फंक्शन. मेन प्रोग्राम. तो यहाँ पर देखें जो हैश से स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट शुरू होता है वो है कमेंट्स. तो हर एक प्रोग्राम में कमेंट्स होने चाहिए और इसकी शुरुआत हैश सिंबल से कर सकते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन है. ये फंक्शन का डेफिनेशन है और मेन प्रोग्राम है. यहाँ पर a एक वेरिएबल है, इसको वैल्यू 10 असाइन की गई है. b एक दूसरा वेरिएबल है, इसको 20 वैल्यू असाइन की गई है. c एक तीसरा वेरिएबल है जो कि a और b का सम कैलकुलेट करता है. तो ये एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पर आपने देखा एक पाइथन प्रोग्राम में कमेंट्स होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है और बहुत कुछ है. यहाँ पर देखेंगे इफ c इज ग्रेटर देन 100, ये भी एक एक्सप्रेशन है. इनलाइन कमेंट कोड के साथ कमेंट किया गया है, इसको इनलाइन कमेंट बोलते हैं. चेकिंग कंडीशंस. प्रिंट फंक्शन है. इफ एल्स जो है इसको ब्लॉक बोलते हैं. वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे आप लोग. वेरिएबल्स आर नेम टेम्पोररी लोकेशन used to store values which can be further used in calculations, printing, result, etc. तो वेरिएबल्स जो हैं एक नेम्ड टेम्पोररी लोकेशन है. आप जानते हो कि प्रोग्राम रन करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज की आवश्यकता पड़ती है और उन वैल्यूज को स्टोर आप किसी एक वेरिएबल्स में कर देते हो. तो उन वैल्यूज को टेम्पोरली असाइन किया जाता है मेमोरी में और वो टेम्पोररी लोकेशन का नाम ही वेरिएबल होता है. विच कैन बी फर्दर यूज टू कैलकुलेशन. इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, प्रिंटिंग, रिजल्ट कर सकते हो. एवरी वेरिएबल मस्ट हैव इट्स ओन आइडेंटिटी, टाइप एंड वैल्यू. हर एक वेरिएबल का एक वैल्यू होता है और उसकी आइडेंटिटी होती है और टाइप होता है कि किस टाइप का वैल्यू उसमें स्टोर किया जाएगा. वेरिएबल इन पाइथन इज इंक्रीज्ड बाय सिंपली असाइनिंग वैल्यू ऑफ डिजायर्ड टाइप टू देम. वेरिएबल में आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो जो कि आप चाहते हो. इसमें देखो आप नाम एक वेरिएबल है उसमें 100 असाइन किया गया है. नेम एक वेरिएबल है, इसमें जेम्स स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की गई है. वेरिएबल्स के बारे में और भी बहुत कुछ. एक नोट है जिस पर आपको ध्यान देना है. नोट: पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट अस एनालाइज बाय एग्जांपल. यह लैंग्वेज की तरह स्टोरेज कंटेनर्स नहीं होते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे. तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए एक वेरिएबल है, उसमें हमने 100 स्टोर कर दिया. सपोज मेमोरी एड्रेस इज 41,260. ये एक मेमोरी एड्रेस है रेडियस का. नाउ वी अगेन असाइन न्यू वैल्यू टू रेडियस. अब हमने रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी 500. नाउ द मेमोरी एड्रेस विल बी स्टिल सेम, ओनली वैल्यू विल चेंज. तो अगर ये C++ लैंग्वेज है तो रेडियस का जो मेमोरी एड्रेस है चेंज नहीं हुआ लेकिन वैल्यू चेंज हो गई. लेकिन इसके अपोजिट पाइथन में क्या होता है आप देखिए. वेरिएबल्स. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ पाइथन. रेडियस इक्वल टू 100, मेमोरी एड्रेस 3568, रेडियस इक्वल टू 700. इसका मेमोरी एड्रेस जो है, अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो तो उसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो जाता है. इसीलिए कहा गया है कि पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं ये कंटेनर नहीं है. Now you can see that in Python each time you assign new value to variable it will not use the same memory address and new memory will be assigned to variable. In Python the location they refer to change every time their value change. This rule is not for all types of variables.
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी बार आप वेरिएबल्स में नई नई वैल्यू असाइन करते हैं उसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसीलिए बोला गया है कि वेरिएबल्स जो है एक कंटेनर नहीं है, स्टोरेज कंटेनर नहीं है, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम यहाँ पर डायनेमिक टाइप की बारे में बात करेंगे। इन पाइथन अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज न्यूमेरिक टाइप कैन बी फर्दर यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग टाइप और अनदर। तो डायनेमिक को आप उसमें आपने एक नंबर असाइन किया है, लेकिन बाद में आप उसमें एक नंबर भी असाइन कर सकते हो। इसको डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। डायनेमिक टाइप का मतलब है कि किसी एक ही वेरिएबल में अलग अलग टाइप की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। Dynamic typing means a variable pointing to a value of certain type can be made to point to value object of different types. Let us understand with example x equal to 100। अभी आपने x में वैल्यू 100 असाइन किया है। प्रिंट x की वैल्यू आपने प्रिंट कर ली और बाद में आपने x में kv oef असाइन कर दिया। तो ये डायनेमिक टाइपिंग है। एक सिंगल वेरिएबल में आप अलग अलग टाइप की वैल्यू, नंबर, स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो। डायनेमिक टाइपिंग के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे x इक्वल टू 100, x इक्वल टू kv oef। तो पहले देख रहे हैं x का जो इंटीजर टाइप है उसकी मेमोरी लोकेशन 100 है, लेकिन जब आपने x में kv oef असाइन किया तो उसका मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, उसका मेमोरी लोकेशन चेंज हो गया और वो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन स्ट्रिंग kvof को पॉइंट कर रहा है। अब वो 100 को पॉइंट नहीं कर रहा है। कॉशन विथ डायनेमिक टाइपिंग। यहाँ पर डायनेमिक टाइपिंग में बहुत सारी सावधानियों को रखना होता है। वो कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे। Always ensure correct operation during dynamic typing. If types are not used correctly, Python may raise an error। तो Python एरर रेज कर सकता है अगर डायनेमिक टाइपिंग का इस्तेमाल सावधानी से ना किया जाए तो। जैसा देखिए x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x बाई 2। x को आप 2 से डिवाइड कर लो, x का वैल्यू 100 है, 2 से डिवाइड करने पर 50 आएगा, 50 जो है y में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए x में आपने एग्जाम असाइन कर दिया और x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एरर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्ट्रिंग को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। एरर यू कैन डिवाइड स्ट्रिंग, यू कैन नॉट डिवाइड स्ट्रिंग, तो यहाँ पर एरर आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, उस पर विचार करके ही उन पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक टाइपिंग वर्सेस डायनेमिक टाइपिंग। थैंक यू।